आज हम निकले हैं ओकारेश्वर के लिए और ओकारेश्वर में जाकर सबसे पहले हम नर्मदा में स्नान करते हैं। स्नान का बड़ा आनंद सभी यहाँ लेते हैं नागा घाट पर। तो उसके बाद चलते थे हम ओकार पर्वत की परिक्रमा। यहाँ का दर्शन कर रहे हैं। ओकार पर्वत जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी की आज हम आए हैं ओकार पर्वत की परिक्रमा करने। तो ये परिक्रमा 7 किलोमीटर की है और इस मार्ग से जो आप देख रहे हैं ये पुराना पुल है। पुराना पुल से उतरकर आप आ जाइए यहाँ नीचे और ये जो आपको दिख रहा है ओमकार पर्वत है। परिक्रमा मार्ग यहाँ से होती है परिक्रमा प्रारंभ। हमें तेज धूप है, कुछ दूर चले थे कि निष्ठा थक गई है। नहीं निष्ठा, क्या निष्ठा थक गई? संगम ये कावेरी और ये नर्मदा दर्शन करने के बाद आप आ जाए ऋण मुक्तेश्वर। ऋण मुक्तेश्वर में ऋण मुक्ति के लिए चने की दाल चढ़ाई जाती है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव चने की दाल चढ़ती है परिक्रमा में ऋण मुक्तेश्वर। यहाँ आपको मिलेंगे कई बंदर। आगे बढ़ाओ पहुँचे। खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है और जब थक जाते हैं तो ऐसे विश्राम करते हैं परिक्रमा से। हम अब पहुँच जाते हैं गौरी सोमनाथ मंदिर। यहाँ वन विभाग मध्य प्रदेश शासन का बोर्ड लगा है कि जंगली जानवर है। अभी कुछ दिनों से तेंदुआ ओकार पर्वत है, तो अंधेरे में परिक्रमा ना करें। गौरी सोमनाथ का यह दर्शन, गौरी सोमनाथ तो ओकार पर्वत का प्राचीन यह मंदिर है और इस शिवलिंग का दर्शन करते हैं। पास में ही लेटे हनुमान जी महाराज है, जिसे पाताल हनुमान कहते हैं। इसके बाद आप वहाँ भी जाकर दर्शन करें। हमने वहाँ लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। यहाँ पर सिक्के चिपकाने की प्रथा है, सभी पास जाकर सिक्के चिपकाते हैं। तो ये लेटे हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के बाद कहते हैं यहाँ गिरने के बाद ओकार पर्वत की परिक्रमा आधी हो जाती है। तो हम आधी परिक्रमा हमने अभी तक पूर्ण कर ली है और पास में ही महादेव हैं, यहाँ का दर्शन कीजिए। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, जो यहीं से हमें दिखाई देती है। आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन करके हम आगे चलते हैं। देखिए बड़ा घना क्षेत्र है, पूरा जंगल, और यहीं से हमें डैम दिखाई देता है। यहाँ पर इन सीढ़ियों को उतरने के बाद पुनः हमें एक बार और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तब हम थक गए थे, हम साथ लेकर आए थे भोजन। यहाँ पर जो मिलता है थकान में वो अच्छा लगता है। हम सभी बैठकर यहाँ मंदिर के पास ही घर से लाए हुआ भोजन करते हैं और भोजन यहाँ बड़ा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि भूख भी लगती है। फिर आ जाते हैं बंदर, हम बंदर को भी कुछ पूड़ियाँ देते हैं, वो भी आनंद से खाते हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं चांद सूरज द्वार के यहाँ। चांद सूरज द्वार, यहाँ से पूरा सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से चलते चलते हम आ जाते हैं सिद्धेश्वर सिद्धनाथ मंदिर। ये भी प्राचीन मंदिर है और पांडवकालीन इतिहास इसका बताया जाता है। और सिद्धनाथ मंदिर के पास से ही हमें ओकार डैम, जो ओकारेश्वर परियोजना है, उसका दर्शन होता है। यहाँ भी परिक्रमा में बड़ा सुंदर इस जगह से हमें सारे दर्शन होते हैं। देखिए डैम और ये डैम, और शाम के समय में ओकारेश्वर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। बीच बीच में आपको जो सायरन सुनाई दे रहा है, वो सायरन इसलिए बजता है कि जो भी घाटों पर स्नान कर रहे हैं वो सायरन की आवाज़ सुनकर सुरक्षित स्नान करें, इसलिए बार बार सायरन बजाया जाता है। और हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। ये ओकारेश्वर का शिखर दर्शन आप करें, नर्मदा जी का दर्शन, और हम आकर माई का संध्या पूजन करते हैं। इस तरह 7 किलोमीटर की हमारी ओकार पर्वत की परिक्रमा तो 3 बजे हमने प्रारंभ की थी, लगभग 7 बजे आनंद के साथ पूर्ण करते हैं। नर्मदे।